चलिए एक चैप्टर हम लोग 11th क्लास में कर लिए थे बायोलॉजी का। अभी भी देखिए आपके सामने ये 11th क्लास ही है। आप लोग सभी उपस्थित हैं। अब देखिए यहाँ पर 11th क्लास का धीरज सर पढ़ाए थे आप लोगों को फिजिक्स, उसी में कैलकुलस का कुछ पार्ट था जो आप लोगों को बताया जा रहा था। अब देख लीजिए बायोलॉजी में जो हम कल करवा दिए थे, है ना। हालांकि आप कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, सोल्व करके देख लेते हैं कि आपसे बनता है कि नहीं। अगर बनता है तो सही है, नहीं बनता है तो फिर आप में गड़बड़ी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। और इसके बाद देखिए 12 क्लास का भी सारा चीज मेरे पास तैयार है। मैं आपको बता दूं, देखिए कल यहाँ देखिए जीवन क्या है, जीवों में जननी 12 क्लास का है। देखिए क्लास 12 का है, ये क्लास 11th का है ना। तो सबसे पहले कल हम लोग इसको खत्म कर दिए थे, इसका भी वीडियो हम भेज देंगे। और 11th क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं इस बोर्ड के माध्यम से, है कि नहीं। आप लोग जरा सा ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं, हम लोग जरा सा देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग से तो बन जाएंगे। अब ये सब क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, प्रजातियों की संख्या में कमी के मुख्य कारण क्या है, पवित्र वन क्या है, एक सिटू संरक्षण, सब सारा इन सिटू संरक्षण सब पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं, सारे चीज पढ़ाए हैं। जीव क्या है, जीवों में विविधता का क्या महत्व, ये सब सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है। आप देख लीजिए। और बायोलॉजी का है ये, पहली बात कि बायोलॉजी का है। और बायोलॉजी में चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न, और इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अगर इस सोल्व कर लिए तो आप पढ़ लिए। तो जरा सा बताइए आप सभी लोग कि उपापचयी क्रियाएं पाई जाती हैं किसमें। तो आप सबसे पहले देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो बायोलॉजी सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी तो ऐसी सजीव के बारे में पढ़ रहे हैं। उपापचयी की क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं, मैंने एनाबॉलिज्म चाहे केटाबॉलिज्म दोनों को मिला दीजिए तो मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं, है ना। इसकी क्रियाएं कहाँ होंगी, तो सजीवों में होंगी। निर्जीव से तो इसमें मतलब है ही नहीं। इसका सबसे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सजीव में। अगर आप भी वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो आप भी यहाँ से सीख सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, सभी जीव बने होते हैं। आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सभी जीव, जितने भी जीव हैं वो बनते हैं किस चीज से, रासायनिक अणुओं द्वारा, जैव अणुओं द्वारा, कोशिका द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो आप खुद समझदार हैं, तो जितने भी जीव हैं तो रासायनिक अणु उसमें होगा ही होगा, जैव अणु उसमें होता ही है। और आप पढ़वे किए हैं कि कोशिका किसी भी जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो सब मिलकर के जीव बनते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या आंसर है। इसके बाद देख लीजिए, प्रजनन एक प्रमुख गुण है। अब बताइए प्रजनन किसका, प्रजनन कौन करता है, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कौन करता है, सजीव। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा सजीव, है कि नहीं। सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, सजीव। इसके बाद देखिए, वातावरण में होने वाले परिवर्तन को ग्रहण करने की क्रिया क्या कर, वातावरण में। तो आप देखिएगा एक चैप्टर था, एक टॉपिक था जिसको हमने पढ़ाया था उद्दीपन के बारे में। किसके बारे में, उद्दीपन के बारे में। तो उद्दीपन के बारे में हमने पढ़ाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उद्दीपन। अब यहाँ पे देखिए एक आंसर है कि जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं, जैव विविधता। तो जैव विविधता के अंतर्गत में स्थलीय जीव आएंगे कि जलीय जीव आएंगे कि समुद्री जीव आएंगे कि इनमें से सभी, इनमें से सभी आंसर होगा। बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं। देखिए जैव विविधता जो है, जीवों में जो विविधता है वो किसी भी, जितने भी सजीव है सब में, क्योंकि आप खुदे जानते हैं कि, है ना, वातावरण के अनुसार जीवों में विविधता पाई जाती है ना। उसके कल्चर के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार, स्थलीय, जलीय और वायवीय के अनुसार सब जगह से अंतर पाए जाते हैं। इसमें सभी सब आंसर हो जाएगा। प्रत्येक प्रकार के जीव बनाते हैं, प्रत्येक प्रकार के जीव बनाते हैं एक समष्टि, एक प्रजाति, एक समुदाय, इनमें से सभी एक प्रजाति का निर्माण करते हैं। एक प्रकार के जीव, प्रत्येक प्रकार के जीव एक प्रजाति का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गए। इसके बाद आम की लगभग, अभी पढ़ाए हैं, आम की लगभग कितनी प्रजातियां भारतवर्ष में है, 1000 प्रजाति सिर्फ आम की है। ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। रेड डाटा बुक बताए थे, रेड डाटा बुक में शामिल है कौन, गायब हो रहे जीवों की सूची। यहाँ पे नहीं लिखना है कि विलुप्त हो रहे जीवों की सूची, विलुप्त और गायब में अंतर है, पढ़ाए भी है आप लोगों को। दुर्लभ पौधों की सूची, गायब हो रहे जीवों की सूची, इनमें से सभी नहीं, गायब हो रहे जीवों की सूची। भारतवर्ष में पशु विहारों की संख्या कितनी है, पशु विहार 448। कितना है, 448। अगर हम लोग नीचे चले तो पृथ्वी पर जीवों की एक दूसरे पर निर्भरता बनाती है कौन, पारिस्थितिक तंत्र, जैव तंत्र, जीवमंडल, है ना। क्या लिखा हुआ है, जीवमंडल।
जो पृथ्वी पर जीवों को एक दूसरे पर क्या बनाती है, निर्भरता बनाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्मदर्शी जीव हैं उत्पादक। अरे सूक्ष्मदर्शी जीव क्या करते हैं, हमेशा आपको पता है इसमें से उत्पादक का काम तो कर ही नहीं सकते हैं, वो उपभोक्ता है नहीं, तो जो सड़ी गली या मृत चीजें हैं उसको हटाने का काम करते हैं। यानी कि हम लोग कहें तो अपघटक के तौर पर सूक्ष्म जीव काम करते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए, जीवों को आवासीय स्थानों में संरक्षित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जीवों को आवासीय स्थानों में। तो आवासीय स्थानों में यानी कि वन में ही वे जीव रहेंगे, और वनों की सुरक्षा हम लोग करके जीवों की सुरक्षा करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन सिटू। और जब किसी जानवर को हटा करके किसी राष्ट्रीय उद्यान में डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक सिटू। तो यहाँ पर तो कहता है कि जीवों को आवासीय स्थान में जहां पर वो है वहीं पर उसको संरक्षण देने का काम कैसे होगा, इन सिटू संरक्षण। अब देख लीजिए जरा सा, किसी एक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में एक ही प्रकार के जीव समूह होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव समूह होते हैं, सिर्फ पौधे का समूह होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए कि विभिन्न प्रकार के जीवों के समूह को ही पारिस्थितिक तंत्र में रखा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र में ही होता है। भूमंडल के सबसे बड़े जैव विविधता वाला क्षेत्र है, बोलिए, हाँ, अमेजन का वर्षावन भूमंडल के सबसे बड़े जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसको जो हम लोग पढ़ाए थे भी। इसके बाद अगर हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन देख ले तो प्रजातियों के विलुप्त होने के कारण क्या है। अब प्रजातियों के विलुप्त होने के कारण आवासीय क्षति भी है, अति दोहन भी है, ये दोनों भी है, कह सकते हैं कि ये दोनों है। तो आपका आंसर यही ना होगा दिया हुआ। तो आपने देखा कि जीवन क्या है, जो पहला चैप्टर था 11th क्लास का, उसका जो है हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिया है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को हमने करवा दिया है, ये A to Z क्वेश्चन आप लोगों का करवाया हुआ है। आप बहुत अच्छे से हर एक चीज, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना। और इसका एक छोटा सा नमूना आपके बीच में हमने रखने का प्रयास किया है ना। हम लोग अब अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।